अबुआ आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं, पेमेंट अगर नहीं मिला है तो दोस्तों आप सभी को आगे से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी आवेदन किए हैं उन सभी को लेकर एक नई अपडेट सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आप अपना मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं कि आप सभी का क्या दिक्कत है, ठीक है। और पूरी लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, सभी का पेमेंट लगातार भेजा जा रहा है। और साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जिले में सबसे पहले पेमेंट भेजा जा रहा है और कौन से जिले में पेमेंट अभी जो रुका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। सारी अपडेट आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं। आप लोगों को आज का इस वीडियो को मिस नहीं करना, आज का इस वीडियो को पूरा ध्यान से, महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए देखना है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो अबुआ आवास योजना में तो आप सबको मैं अपडेट कर दूंगा। और साथ ही वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आप सबको बताएंगे कि अबुआ आवास योजना का जो है पेमेंट कब मिलेगा, कौन से जिले में और किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप सबको शुरू अपडेट करके यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या नया नया अपडेट आया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले शॉर्टकट में बता दें कि अबुआ आवास योजना है क्या। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो है योग्य लाभार्थियों को इसमें 2 लाख की सहायता देता है घर बनाने के लिए, जो है झारखंड सरकार। और यहाँ पर जो है गरीब और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पर दिया जाता है आवास, और साथ ही इसमें 2 लाख की राशि मिलती है। अबुआ आवास योजना बस इतना ही है, ठीक है। और साथ ही जिसका पेमेंट नहीं आता है, पेमेंट रुका हुआ होता है, उनका अपडेट यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या उनके लिए अपडेट यहाँ पर है। देखिए सबसे बड़ी जो नई अपडेट है कि भौतिक सत्यापन को लेकर, यानी कि दोस्तों जो भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है झारखंड राज्य में। और सभी लाभार्थियों को जो है नाम सूची में है या फिर नहीं ये चेक किया जा रहा है, परिवार की आर्थिक स्थिति चेक किया जा रहा है, और जो है यहाँ पर बात करें जो घर में पक्के मकान है या फिर नहीं ये भी चेक किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के तहत घर में एक टीम आती है सर्वे करने के लिए और सारी चीज़ों को वे देखता है कि आपके पास जमीन है, आपका नाम है या फिर नहीं, ये सब चीज़ों को देखती है। साथ ही यहाँ पर जो आधार और बैंक खाता है वो सही होना चाहिए, ठीक है। आप सबका जो है बैंक और आधार सही है या फिर नहीं ये भी चेक किया जाएगा। अब मान के चलो आप सबका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आप सबका पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को सही रखना चाहिए ताकि आप सबका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो, टाइम पर आ जाए। यहाँ पर देखिए पेमेंट कब आएगा, लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि हमारा जो है पैसा कब मिलेगा। यहाँ पर देखिए संभावित देखिए नई अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों का सत्यापन यहाँ पर पूरा हो चुका है उनका पेमेंट जल्द जो है जारी हो सकता है। लेकिन कौन से दिन और कौन से डेट में जारी होगा वो भी वीडियो के आगे में आप सबको पता चलेगा कि पेमेंट कौन से दिन और कब जारी होगा। यहाँ पर देखिए कई जिलों में जो है बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार की जा रही है, कई जिलों में, इसलिए पेमेंट आने में देरी हो रहा है। यहाँ पर पहले चरण में जो पुराने पेंडिंग लाभार्थियों को है प्रायोरिटी मिल सकती है, ठीक है। जिनका पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मान के चलो 1 किस्त मिला था, 2 किस्त मिला था और पेमेंट पेंडिंग में पड़ा था, तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी आ सकती है। और यहाँ पर जो है किस्त का पैसा जो है सीधा आप सबका डीबीटी के माध्यम से आप सबके बैंक खाते में भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 लाख की राशि मिलेगी 4 किस्तों में। कई कई जिलों में जो है कई जगहों पे यहाँ पर 5 किस्तों में मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आपके जिलों में शायद मुझे लग रहा है कि 4 किस्तों में पेमेंट आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेमेंट आने से पहले आप सबको क्या कराना चाहिए ताकि आप सबका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो। मान के चलो आप लोग हाल फिलहाल में जियो टैगिंग कराए हो या फिर पहला किस्त उठाए हो, दूसरा किस्त उठाए हो और आप अगले किस्त का इंतजार कर रहे हो, तो आप सबको क्या करना चाहिए ताकि आप सबको पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो और पेमेंट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप सबका बैंक और आधार जो है लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तो पेमेंट आने में लेट लग सकता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है दोस्तों एनपीसीआई मैपिंग होता है, फिर डीबीटी, ठीक है। डीबीटी अगर चालू नहीं होता तो पेमेंट आने में लेट लग सकता है, तो ये भी चेक करें कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। आधार अपडेट, अगर आप सभी का आधार में कोई दिक्कत है तो वो सभी चीज़ों को भी चेक करा लें, ठीक है। और मोबाइल नंबर जो है वो चालू रखें ताकि ओटीपी आए और आप सबका कोई प्रॉब्लम ना हो, पता चले कि आप सबका मैसेज आ रहा है कि नहीं, ये पेमेंट कितना मिला फिर नहीं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप सबका जो दस्तावेज है, जितना कागज पत्र है वो सब सही होना चाहिए। अगर कोई गलती होता है तो पेमेंट आने में डिले हो सकता है, पेमेंट नहीं मिल सकता टाइम पर, ठीक है। तो इन जो है 5 चीज़ों को आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है, कि पेमेंट आने को यही सब जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आगे यहाँ पर अपडेट देखिए, लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, बहुत से भाई बहन हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आया है, कौन से जिले में पेमेंट आ रहा है, हमारा जिला में पेमेंट कब आएगा। और यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक साथ 2 लाख मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं, अगर आप सबका पेमेंट जो है वो पैसा अलग अलग किस्तों में भेज दिया जाता है, ठीक है। एक साथ आप सबको 2 लाख नहीं मिलेगा। बहुत से भाई बहन यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। और किसको मिलेगा लाभ, यहाँ पर देखिए जो गरीब परिवार है, जिसके पास कच्चे घर हैं, उसको मिलेगा। यहाँ पर अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर 2 या फिर 3 अपडेट है, आप सबको पूरा महत्वपूर्ण अपडेट आप सबको पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन जो हमसे पूछते हैं कि अगर सूची में नाम नहीं है तो क्या करें। मान के चलो आप सबका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सबको क्या करना चाहिए ताकि आप सबका पेमेंट आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर सूची में नाम नहीं होता है तो पंचायत ब्लॉक या फिर जो कार्यालय है वहाँ पर जाके संपर्क कराएं, ठीक है। मान के चलो पंचायत जो है वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक जाके पता कर सकते हैं कि
पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्या हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ पर सारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाएगा, ठीक है। और नया आवेदन या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप जाके ब्लॉक में कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक या फिर पंचायत में। सर्वे टीम आने पर आप सबको सही जानकारी देना होगा, ठीक है। मान के चलो आप सबको घर पे कोई आता है सर्वे करने के लिए कि आप घर बना रहे हो या फिर नहीं है, तो उनको जो सवाल पूछेंगे उसका सही जवाब देना है। अगर कोई गलत जवाब देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है और आप सबका पेमेंट आने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सत्यापन के बाद कितना समय लगता है, बहुत से लोग हमें ये भी पूछते हैं कि सत्यापन हो जाने के बाद कितना जो है टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए जिले के अनुसार अलग अलग समय यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। कई कई जिलों में जल्दी हो जाता है और कई कई जिलों में लेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिले के ऊपर डिपेंड करता है। और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जो है अप्रूवल और पेमेंट जो है प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अप्रूवल और पेमेंट प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वेरिफिकेशन वो पूर्ण होगा, जो है जिला स्तर पे आप सभी का जो है जितना रिपोर्ट है वो जाएगा, वहाँ से जो है वेरिफिकेशन पूरा होगा। उसके बाद जो है सरकार यहाँ पर जो है आप पेमेंट के लिए रिलीज करने का यहाँ पर टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कई बार पेमेंट आने का दिक्कत ये भी हो सकता है कि दस्तावेज सारा कुछ सही है, डीबीटी भी चालू है, जियो टैगिंग भी हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं है। तो उसका कारण हो सकता है कि सरकार जो है पेमेंट डिले कर रही है जानबूझ के। कई बार बजट की कमी होती है या फिर कुछ अन्य समस्याएं होती है, इसलिए पेमेंट जो डिले करती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबका पेमेंट जो भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो 3 चरणों में आप सबका पेमेंट आता है। पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सरकार तय करेगी कि पेमेंट है या फिर नहीं है, कब जारी करना है, डेट फिक्स करेगी। उसके बाद यहाँ पर भुगतान जो है प्रक्रिया होगा, ठीक है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि कई बार यहाँ पर डेट फिक्स करने की जरूरत नहीं होता है। आप सबका जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस पेमेंट मिलता है। जैसे कि आप लोग घर का प्लिंथ लेवल कंप्लीट कराएं, जियो टैगिंग कराएं, वो अप्रूवल हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिक आप सबका पेमेंट आ जाएगा। जो घर का काम पूरा करके जियो टैगिंग नहीं कराएंगे उसका पेमेंट पेंडिंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो कई बार डेट यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे आप जैसे जैसे घर को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे आप सबका पेमेंट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को आप सबका हमेशा याद रखना है, ठीक है। और कई जिलों में जो है पेमेंट रिलीज करते हैं सरकार जानबूझ के, क्योंकि उस जिलों में जो है काम तेजी से हो रहा होता है, फिर तेजी से नहीं हो रहा होता, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सरकार पेमेंट तय करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमसे सवाल करते हैं कि पैसा अगर नहीं आया तो क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों आप सबका बैंक अकाउंट चेक करना है कि आप सबका पेमेंट जो है दूसरे अकाउंट में तो नहीं चला गया। मान के चलो आप सबका 3 अकाउंट है और एक में डीबीटी चालू है, ठीक है। और आप लोग दूसरे बैंक अकाउंट को चेक कराओगे तो वहाँ पर पेमेंट नहीं आया होगा, ठीक है। तो तीसरे बैंक अकाउंट, जितने बैंक अकाउंट उन सभी को चेक करते रहे। अगर मोबाइल में चलाते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है वो, तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मैसेज अगर सभी बैंक अकाउंट में जुड़ा है तो वहाँ से मैसेज भी देख सकते हैं, ठीक है। पंचायत सचिव या फिर ब्लॉक कार्यालय से जाके जानकारी, अगर कोई दिक्कत हो रहा है आप सबको तो वहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और आधार लिंकिंग जो है वेरीफाई करें, आप सबका आधार में कोई दिक्कत ना हो और बैंक से आधार जो है लिंक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सबका पेमेंट जो है आने में दिक्कत ना हो। और सरकार जब भी पेमेंट रिलीज करती है तो आप सबका आधार नंबर से पेमेंट रिलीज करती है, ना कि बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, आप सबका बैंक अकाउंट में सिर्फ आधार नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आप सबका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आवेदन स्टेटस जो है दोस्तों आप लोग जो है सरकार का ऑफिशियल पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट है वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि क्या क्या दिक्कत है, पेमेंट आने में कहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, पेमेंट आने में इतना लेट क्यों रहा, सारी अपडेट वहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए जरूरी दस्तावेज अबुआ आवास योजना में क्या लगता है। देखिए जरूरी दस्तावेज यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, जो पहचान पत्र बोला जाता है, आधार कार्ड आप सभी का होना अनिवार्य है। और आधार कार्ड में सारा डेट ऑफ बर्थ से लेकर आप सभी का नाम तक सारा कुछ सही रहना चाहिए और यहाँ पर कि पता तक, ठीक है, एड्रेस भी सही रहना चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड में सिर्फ आप सभी का नाम रहना चाहिए। आप लोग जो है सरकार के अंतर्गत पता होना चाहिए कि आप राशन लेने के योग्य हैं, यानी कि आप गरीब परिवार के कैटेगरी में मान के चलो कि आ रहे हैं, ठीक है। राशन कार्ड में आपको लिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। और जो है दोस्तों आप सभी का बैंक पासबुक भी सारा कुछ सही रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप सबको चालू होना चाहिए ताकि ओटीपी आए और सरकार को पता चल सके या फिर आपको भी पता चल सके कि आपका सारा चीज़ चालू है, पेमेंट लेने के योग्य है। और ये भी पता चल सके कि कौन से दिन पेमेंट आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, केवाईसी मांग रहा है, कि आप लोगों के मोबाइल नंबर पर ही पता चलेगा, ठीक है। और जमीन जो है संबंधित दस्तावेज को जरूरी रखे अगर मांगा जाए तो, ठीक है, रेडी रखना होगा। अगर जमीन संबंधित अगर कोई कागज़ है, ठीक है, तो उनको भी जो है रेडी रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल मांगा नहीं जाता, फिलहाल अगर मांगा जाए तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप अपडेट रखिएगा। अगर कोई सर्वे टीम आती है तब, अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नई लिस्ट को लेकर नई अपडेट यहाँ पर क्या है, ठीक है। नई लिस्ट को लेकर यहाँ पर अपडेट देखिए, नई बेनिफिशियरी लिस्ट जो है तैयार हो रही है, इसलिए कई कई जिलों में जो है पेमेंट आने में देरी हो रही है। और साथ ही अपात्र लोगों को जो है नाम हटाया जा सकता है, ठीक है, जो लेने के योग्य नहीं है उसका नाम यहाँ पर हटाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही योग्य लोगों को जो यहाँ पर नाम जोड़ने का जो है काम जारी है। और सरकार कई जिलों में जो है भुगतान स्थिति जो है जल्दी करने की प्रोसेस में लगी हुई है, ठीक है। और सभी का पेमेंट सरकार चाह रही है कि टाइम पर टाइम मिल जाए, ठीक है। और ऐसे ही करके दोस्तों यहाँ पर लास्ट अपडेट ही बचा है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि अगर आप सभी अबुआ आवास योजना में आवेदन किया है
तो आप सबका जो है दस्तावेज तुरंत जो है कई जिलों में सत्यापन हो चुका है और कई जिलों में जो बाकी है वो हो जाएगा, ठीक है। और सभी का जो है नाम सूची में है या फिर नहीं है, ये आने वाले दिनों में साफ पता चल सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो पेमेंट आने में जो है लेट हो सकता है, फिर पेमेंट नहीं आएगा, आप समझ सकते हो कि कोई दिक्कत ही हुआ होगा, ठीक है। वैसे दोस्तों जो है पेमेंट आने में कम से कम 15 से लेकर 30 दिनों तक वेट करना होता है, ठीक है। कई कई बार और भी लेट लग जाता है जिसके कारण पेमेंट नहीं आता और लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप सबको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सबका पेमेंट आ जाएगा, बस कुछ दिन और इंतजार करिए, अगर सारा कुछ सही है तो पेमेंट आ जाएगा सभी जिलों में, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा अबुआ आवास योजना से रिगार्डिंग तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही जो परेशान हो रहे हैं उनको भी बता दीजिएगा कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी का पेमेंट आने का जो है टाइम आ चुका है, आप सभी का पेमेंट कुछ दिनों के भीतर आ जाएगा। बस शर्त इतना है कि आप सभी का सारा कागज पत्र जितना सब सही रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय हिंद, जय जोहार और जय भारत।